दुल्हनों की जादुई सैंडल। तारा परी और उसकी माँ मिलकर डॉल्स बेचा करती थी। उसकी माँ अपने हाथों से तरह तरह की डॉल बनाती और तारा परी उन डॉल्स को बेचने के लिए जाया करती थी। माँ, अपने डॉल्स तैयार कर दिए ना? मैं भी खाना खाने के बाद डॉल्स बेचने के लिए जा रही हूँ। हाँ बेटा, तू खाना तो खा, मैं डॉल्स अभी तैयारी कर रही हूँ। डॉल्स ले लो, डॉल्स ले लो, प्यारी प्यारी डॉल्स ले लो। माँ, मुझे एक डॉल दिलाइए। नहीं बेटा, तुझे नहीं पता, इन गरीबों की डॉल्स हमें नहीं खरीदनी चाहिए। पर माँ, मुझे यही डॉल चाहिए। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बड़ी दुकान से डॉल दिला देती हूँ। मुझे वो डॉल नहीं चाहिए। तारा उस परी को एक डॉल देते हुए कहती है, चलो, और पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम इसे ऐसे ही ले सकती हो। मैंने तो तुझे नहीं कहा था देने के लिए। बेटा तू चल यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? मैं हर रोज डॉल बेचने के लिए आती हूँ और हर रोज ऐसा ही होता है। 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। हमारी ही जिंदगी ऐसी क्यों है? फिर शाम तक किसी तरह से उसकी कुछ डॉल बिक जाती है, जिनमें से सिर्फ 4 डॉल ही बची हुई थी। अभी 4 डॉल बची हुई है, मुझे इन्हें भी किसी तरह से बेचना ही होगा। काफी कोशिशों के बाद भी उसकी फिर डॉल नहीं बिकती और देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। इसके बाद वह अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आई? कितनी डरावनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वह देखती है कि वह आवाज उसकी चारों डॉल से आ रही थी। ये आवाज तो इन डॉल से आ रही है, पर ये कैसे हो सकता है? ये तो साधारण सी डॉल है, फिर ये कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि हम जादुई डॉल हैं। पर तुम्हें तो माँ ने बनाया था, फिर तुम जादुई डॉल कैसे बन गई? जिस परी को तुमने फ्री में डॉल दी थी, मैं वही हूँ, और मैंने जो भी देखा उससे यही साबित होता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई सैंडल है, इन्हें पहनकर तुम अपने मन में जो भी इच्छा बोलोगी वह पूरी हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। पर इन जादुई सैंडल का तुम कभी भी गलत के लिए इस्तेमाल मत करना। मैं आपकी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर भी चलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तारा परी उन जादुई सैंडल को लेकर अपने घर जाती है और उसके बारे में अपनी माँ को भी सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है और इसके बाद वह दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और भूतिया डॉल की दुनिया। नैना परी और खुशी परी दोनों आपस में दोस्त थी। जहां खुशी परी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, वहीं नैना परी का कोई नहीं था और वह एक अनाथ आश्रम में रहती थी। एक दिन खुशी परी नैना परी से मिलने के लिए जाती है। क्या हुआ नैना परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी डॉल बना रही थी। देखो कैसी है। क्या तुझे डॉल बनाने की क्या जरूरत है? तू उसे खरीद भी तो सकती है। कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास डॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारी तरह मेरे मम्मी पापा नहीं है जो मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। वो सब छोड़ो, ये बता कुछ काम था क्या? हाँ कुछ काम था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में देखते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। रात होने पर नैना परी अनाथाश्रम में अपने कमरे में चली जाती है और उस डॉल के साथ खेलने लगती है। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें खिलौने कितने पसंद है। ये सब क्या हो रहा है? तुम कैसे बोल रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, चिंता मत करो। पर तुम तो जादुई डॉल हो। हाँ, मैं एक जादुई डॉल हूँ और हमेशा के लिए यही रहकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है। मैं गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती हूँ। सच में? अच्छा, तो मुझे भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकती हो? हाँ बिल्कुल। इतना कहते ही फिर जादुई डॉल नैना परी के लिए खाना लाती है। वाह, ये तो देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने इस अनाथ आश्रम में ऐसा खाना कभी देखा तक नहीं। तुम्हें जितना भी चाहिए उतना खाओ। उस दिन से नैना परी खुशी से रहने लगती है
और कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होती। फिर एक दिन नैना की दोस्त उसके पास आती है। तुम इतने दिनों से दिखी नहीं और तुम तो काफी खुश भी लग रही हो। हाँ, और वो भी इस डॉल की वजह से, क्योंकि एक जादुई डॉल है और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये जादुई डॉल कैसे हो सकती है? कितनी बकवास लग रही है। इधर तो मुझे, मैं इसे फेंक देती हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। पर तब तक खुशी परी उस पूरी डॉल को बर्बाद कर देती है। ये तुमने क्या कर दिया? आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। चली जाओ यहाँ से। उस दिन खुशी परी रात में अपने घर पर सो रही थी। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो भूतों की दुनिया लग रही है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे ढेर सारी भूतिया डॉल्स थीं। हे भगवान, ये तो मुझे मार देंगे। प्लीज भगवान जी मुझे बचाइए। तुमने नैना परी के साथ इतना गलत किया। तुमने उसकी डॉल को ही फाड़ दिया। तुम्हें पता भी है उसने वह डॉल कितने प्यार से बनाई थी। तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। खुशी परी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। तब भी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे उस सपने का अर्थ समझ में आ जाता है। उसके पास ही में वही डॉल रखी हुई थी, जिसे उठाकर वह खुशी परी के पास जाती है और उसे वह जादुई डॉल देते हुए उससे माफी भी मांगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की शादी का जादुई लहंगा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई लहंगे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सिमरन परी बहुत ही अच्छी परी थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। सिमरन परी के पिताजी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। वह दोनों खेतों में काम किया करती थी और उससे उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन सिमरन परी की माँ बीमार हो जाती हैं। माँ, अब हम काम कैसे कर पाएंगे? आप तो बीमार हो गई हैं और मैं अकेले सारा काम कैसे कर पाऊंगी? बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम काम करने नहीं जाओगी। पर माँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैंने कई सालों से तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। अब वो पैसे हमारे काम आएंगे। जब तक मैं बीमार हूँ तुम उन पैसों से खर्चा चलाओ। ठीक है माँ। फिर सिमरन परी उन पैसों से अपनी माँ की दवाइयाँ लाती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत सुधरने की जगह बिगड़ने लगी। सिमरन परी बहुत ही परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर कुछ समय के बाद अचानक उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। सिमरन परी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले से ही इतनी गरीबी और फिर उसकी माँ के जाने का दुख। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद सिमरन परी अकेले ही खेतों का काम करने लगी। वह खेतों की रखवाली करती थी। इससे उसे कम से कम खाने के लिए तो पैसे मिल ही जाते थे। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। पर सिमरन परी जो काम करती थी उससे उसे सिर्फ उसका खाना ही चलता था। उसमें से एक भी पैसा नहीं बचता था। ऐसे ही कैसे चल पाएगा? इस तरह तो सिर्फ खाना ही खा पाऊंगी, बचेगा कैसे? मुझे और कोई काम शुरू कर देना चाहिए, पर क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों न मैं खुद का ही काम शुरू करूं, ये ठीक रहेगा। पर उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना पैसों के शुरू हो सके। बाहर जाकर कहीं और काम ढूंढना होगा। खुद के काम के बारे में मैं बाद में सोचूंगी। फिर सिमरन परी काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और कुछ समय चलने के बाद वह एक जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर ढूंढूंगी काम। वह वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक लहंगा था जो कि शादी का लहंगा था। उसे देखकर सिमरन परी बहुत ही डर जाती है। ये क्या? ये लहंगा तो उड़ रहा है, पर ये उड़ कैसे सकता है? वह लहंगा बोलने लगा और बोला, मैं एक जादुई लहंगा हूँ
और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बीत रही है, इसीलिए अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। सिमरन परी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, पर फिर भी वह अपने घर चली जाती है। और वह जैसे ही अपने घर जाती है तो वह देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल था। उसे देखकर खुशी परी बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।